अलादीन, अलादीन मुझसे बात करो अलादीन, अलादीन। अरे पीछे से जो मुफ्त की सांसें चला रहे हो तो मुंह से सांस कहाँ से आएगी? सुनो, तो हमें काले चिराग से मिलने से रोकने का कोई तरीका तो नहीं है ना? ये तुम्हें तो बड़ा सा बात करनी नहीं आती। बेशर्मी की मिसाल, हालत के पुतले देख नहीं रहे हो? सांस नहीं आ रही है। तुम चुप रहो ना। एक तो पानी के बिना इसकी खांसी जाएगी नहीं। और अरे हमें पानी वानी नहीं चाहिए। देखा तारा नहीं पड़ा है, बस कहाँ सुखा गई है। पहले बूढ़ा हुआ, फिर मरीज हुआ, अब हकीम भी बन रहा है। वाह, बेहतरीन। अलादीन, कुछ आराम आया? अरे फिर मारा इन्होंने तो। वाह, अब आया। जहर, तुमने मुझे क्या पिला दिया? बताती हूँ। तुम तो जानते ही हो कि काला जिन आने वाला है और उसकी खुराक इंसानों का गोश्त है। इससे पहले भी मैंने और भाईजान ने मिलकर बड़ी मुश्किलों से उसके लिए लोगों को इकट्ठा किया था और अलादीन उन्हें आजाद करा दिया। तब तुमने उसकी मदद की थी, आज तुम मेरी करो। कभी नहीं। पूरी बात तो सुन लो अंगूठी छाप। मुझे पता था कि अगर मैं पहले की तरह ही लोगों को इकट्ठा करना शुरू करूंगी तो ये बात तुम तक और जीनू तक जरूर पहुंचेगी और फिर तुम इन्हें आजाद करा दोगी। इसलिए मैंने जहरीली से कहकर वो दो काले सायों को बुलवाया। मुझे पता था कि उन्हें रोकने में तुम अपनी सारी ताकत लगा दो। फिर मैं तुम्हें अपना वो जहर पिलाऊंगी जिसके बाद तुम मेरे कर्जदार बन जाओगे अंगूठी छाप। पहले मैंने तुम्हें आजादी दी थी, इसलिए तुम्हारा जादू मुझ पर बेकार था और आज मैं तुम्हें जिंदगी दूंगी और फिर तुम मेरे एहसानों के तले। इसका मतलब कि आज से मैं तुम्हारी आका हूं। और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा गुलाम। और मेरा पहला हुक्म है आज तो ऊपर वाला इनके पीछे वाले के जरिए से आप लोगों की मोहब्बत क्या बयां कर रहा है। अब तो ठीक लग रहा है ना? मैं ना, अरे बिटिया, हमें ना ये तोते मैंने के किस्से मत सुनाओ। आओ, हमें सहारा दो। संभालिएगा कहीं फिर से ना छोड़ दे। खींचो। देखो। अरे हमें दिखता नहीं है तो क्या देखें। और सुनो, कभी खुशबू लेनी हो तो पास आ जाओ। हाँ, और पास आओगे जानते हैं ना क्या करेंगे? घर पर चढ़ के आओ, पास आओ। बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। ना ही तुझे काला चिराग मिलेगा और ना ही दुनिया बचेगी। हाँ तो अब क्या करें? इस बुड्ढे की बकवास सुने हम। ना जाने हम इस वक्त कहाँ हैं और ना जाने ये दोनों लड़ाके कौन है। जो भी है, हमें तो दिमाग से हिले हुए लगते हैं। हम यहाँ से निकलते हैं। अरे अब ये फिर कहाँ चल दिया? ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। अलादीन की हालत, टूटता तारा, सब कुछ। देखिए सुल्ताना, इस वक्त है ना दो लड़ाइयाँ करने का वक्त हमारे पास तो नहीं है। देखिए सुल्ताना, या तो हम आपस में लड़ते रहें या मुसीबत से लड़ें, तय कर लीजिए आप। अलादीन, अलादीन के पास जाने की कोशिश भी मत करना। अलविदा दर्जी। तेरी कहा ना, अलादीन से दूर रहो, उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना। आपको आपका अलादीन प्यारा है तो खुदा के वास्ते उसके पास जाइए और उसे समझाइए, रोकिए उसे। देखिए जरा, आपका 200 साल पुराना आशिक ठुस ठुसाते हुए निकल पड़ा।
शाम होने वाली है, अभी अलादीन कहाँ गया? अलादीन! समझ गए ना क्या करना है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जहर? जहर नहीं, आका। और आका के हुक्म की नाफरमानी करोगे तो जलकर राख हो जाओगे। यही होता है ना जन्नतों के साथ। खड़े मत रहो अंगूठी छाप। भाईजान काले जिन के साथ आते ही होंगे। उसकी भूख मिटाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू करो। नहीं। मुझे मेरे काम में दिलचस्पी है, तुम में नहीं। तुम्हें जलकर मरने का शौक है तो खुशी से मरो, पर इतना याद रखना अंगूठी छाप कि तुम्हारे बाद तुम्हारे उस छोटे भाई चिराग के जिन के साथ भी मैं यही करने वाली। क्या? तुम जानते हो यही होने वाला है, तो ये क्या क्यों करके वक्त जाया मत करो। अपने भाई को बचाना चाहते हो ना, तो जाओ और लोगों को इकट्ठा करो। मुझे अपने जान की फिक्र नहीं है, पर अगर मैंने इसका हुक्म नहीं माना तो ये छोटे को अपना शिकार बना लेगी। मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, पता नहीं आका कहाँ होंगे। अलादीन! 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 कमाल है, बगल में था तो उसे दर्जी मर्जी सुनाई दे रहा था, अब इतने फासले से हमारी आवाज सुन पाएगा। ए अलादीन! जफर! चलिए देखते हैं खराटों के साथ। अलादीन! अलादीन! ये देखिए, हमारी नींदें उड़ा के खुद खराटे मार के सो रहा है। लगता है हमारा वक्त आ गया। अलादीन नहीं, अलादीन हम अरे मनहूसो, ये बदतमीज दर्जी और उसकी साथी इस बुजुर्ग को चैन से जी नहीं मरते। हाँ तो उठ जाएंगे। सही खेल गए। तुम ठीक हो गए? बेहतरीन। मैं नहीं जानती अचानक वो मुखौटा कैसे टूटा, पर जैसे भी टूटा मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को अपने दोस्तों से मिलकर उतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी खुशी इस वक्त हमें तुम्हें मिलकर हो रही है। मुखौटा पहनने के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ हमें ठीक से याद नहीं। हाँ, ताउम्र हम तो नहीं भूल पाएंगे उसे। शुक्र है, अब सब कुछ ठीक है। हाँ, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। देखो, वैसे ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। काले चिराग को ढूंढते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब एक मुसीबत खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई हिलाने के लिए। सारा काम ठीक से होना चाहिए अंगूठी छाप, वरना तुम तो जानते ही हो मैं क्या करूंगी। धमका नहीं रही हूं, सिर्फ बता रही हूं। आदाब, आप लोग बता सकते हैं हुर मंजिल कहाँ पड़ेगा? बताओ अंगूठी छाप, हुर मंजिल कहाँ पड़ेगी? मैं अंगूठी का जिन हूँ, अगर आप चाहें तो मैं पलक झपकते ही आपको वहां पहुंचा सकता हूँ।
दामन का दाग धुल जाए, जादुई दरवाजा खुल जाए। अरे वाह, ऐसा जादू मैंने कभी नहीं देखा। चाहिए। शाबाश अंगूठी छाप, शाबाश। चलो अब ये बताओ कि इन सबको कहाँ इकट्ठा कर रहे हो? ये क्या मांदा हो रहा है बाप? क्या बीड़ू, उस बेचारे को किधर खोपचे में भेजा रे तू? और तू इस हथेली के साथ काय को मंडरा रे ले? बोल ना। इसने तेरे पे जादू भी तो किया है क्या? मेरे को लगता है जहर ने इसको अपने बस में कर रेला है। उस हैदर की माफिक, तभी अपना भाई चुप है। आंधी का रुख मुड़ जाए, गधे का जादू टूट जाए। जी 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 जी। जीनू, बीड़ू तो इधर है नहीं। अपन ही उसके वाला जादू करके देखती है। क्या था? हाँ, आंधी इधर से वटकले बीड़ू। ये जहर है एकदम ही सड़ू। बोले तो चटर पटर। कुछ हुआ? हो गया। अब मैं दिखाती हूँ कि असली जादू कैसे होता है। अपन पगलेट खंबा थोड़ी है, उधर ही खड़ी रहेगी। अंगूठी छाप, डरने का नहीं, समझा ना? अपन चीनू को लेकर आती है। अंगूठी छाप, अगर इसने चिराग के जिन को सब कुछ बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसका वो हाल करो कि ये जीनू के सामने मुंह खोलने लायक ना रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। 2 जिंदगियों से यही पूछते चले आ रहे हो एक दूसरे को। अभी अलादीन के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे उसकी फिक्र होना जायज है, पर तू ये बात कहाँ समझेगा? घोड़ा के नकाब पहनाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ था यास्मीन? हम बहुत थका थका भी महसूस कर रहे थे। और मतलब तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ था? अरे हम भी उस मंजर और लम्हे को याद नहीं करना चाहते, लेकिन जिंदगी भर याद रहेगा हमें। एक खड़ूस बुजुर्गवार से मुलाकात हो गई थी। लाल मुखौटा ने तुम्हें मुखौटा पहना दिया और तुम पर जादू कर दिया। 80 साल के बुजुर्ग बन गए थे। सही खेल गए। हाँ, ऐसे बुजुर्ग जो ऊंचा सुनते थे और पीछे से बहुत धीमा छोड़ते थे। मूली के पराठों का शौक था ना, इसलिए। तुम्हारी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी और तुम्हारी याददाश्त तो पूरी तरह चली गई थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुखौटा और वो जादू अपने आप कैसे टूट गया। सुनो, वो देखो, वो रहा दरवाजा जिसके पीछे हमें काला चिराग हासिल होगा। चलो आओ। यास्मीन, इससे पहले एक कमीना वहां पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। तभी हम उसे हुक्म दे पाएंगे कि वो टूटते तारे को रोके और अपने आप को खत्म कर दे। चलो। ये निशान तो तुम्हें क्या लगा हमें तुम्हारे साथ रहने का शौक है? अरे इसीलिए तो तुम दोनों को यहाँ तक लाए हैं। अब देखो, टूटा तारा है ना, इससे पहले कि दुनिया को तहस नहस कर दे, दरवाजा खोल दो।
जीना चाहते हो तो रुक जाओ। अपन जीनू को बताएगी तब तेरे को पता चलेगा जहर। अंगूठी छाप, मेरे हुक्म की तामील करो। माफ करना चटर-पटर। माफी काय को? भाग ले चटर-पटर, ये जहर के जादू के असर में है। चाबी ताला खोल ना पाए, चटर-पटर कुछ बोल ना पाए। शाबाश गुलाम, जाओ परिंदे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अब तुम किसी के सामने मुंह नहीं खोल पाओगी। टूटता हुआ तारा हमारे बहुत करीब है। भाईजान आप कहाँ हैं? जल्द आइए। काश टूटते तारे और जफर दोनों से पहले मेरे असली हक आ जाए। बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद। क्या हुआ चुलबुल? टूटता तारा रफ्तार पकड़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे वो पास आएगा वैसे वैसे आसमान काला पड़ने लगेगा। अम्मी, आपने अंगूठी छाप को देखा क्या? चीनू, मैं वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ऐसे तो तुम बड़ा बीड़ू तिगड़ू कहती रहती हो, आज ये चीजी चीजी क्या लगा रखा है? साफ बोलो ना। उनकी खोपड़ी में तो ये सोच रही हूँ, पर इनको कैसे समझाऊं? मेरे सर दुख रहा है अब। बड़ी उस्ताद, शहर के लोगों ने शिकायत की है कि उनके घर वाले गायब हो गए हैं। गायब हो रहे? गायब हो गए? काले सायों को तो अंगूठी छाप ने खत्म कर दिया था। हम उनके घर वालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। काश अपन बोल पाती जीनू, पर उस जहर ने बहुत रायता फैला के रखेला है। अब इशारे ही समझ पाप। अरे क्या कर रही हो तुम? मुझे सोचने तो दो। जीनू कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चटर-पटर हमसे कुछ कहना चाहती है? तुम्हें जो कहना तो साफ साफ कहो ना। बोल ही तो नहीं पा रही है वो। कहीं ऐसा तो नहीं जीनू कि चटर-पटर जानती है कि वो जो लोग गायब हुए वो कैसे गायब हुए हैं, और इसीलिए किसी ने इसकी बोलने की ताकत छीन ली है। कमाल है, और ऐसा किसने किया होगा? ये पहाड़ खान कौन है? तुम्हें इसे उलझा के रखना होगा। हम कुछ करते हैं। ओए पहाड़ खान, अरे कौन है?
तो यही खेल गए। तुम दोनों ने देखा ना अभी क्या हुआ, इसलिए खुद बचो और दुश्मन का एक बूंद खून भी मत बहाओ, नहीं तो अभी ये तीन है बहुत जल्द हो जाएंगे। जब हमारा मुकुट उतरा था तो उस मुकुट के साथ मुकुट का चादर भी उतर गया था और इन लोगों ने नकाब पहना हुआ है। और कैसे भी करके हमने इनका मुकुट उतार दिया तो हम इन पे काबू कर पाएंगे। जोनी, हमारे मुकुट उतरने से पहले तुम्हें याद है तुमने हमें क्या दिया था? कुछ भी नहीं। तुमने पानी की ओर देखा और नकाब उतर गया। जोनी, अगर इन मुकुटों को रोक सकता है तो वो मुकुटा खुद। जोनी, समझ गई। अरे कोई हमें भी बताएगा आखिर वो क्या रहा है? अभी वक्त नहीं है। अभी कांची हमें बचाएगा। कोई बात नहीं, मैं अपने जादू से इसकी आवाज वापस लाता हूँ। है जादू तुमको क्या होती, बोल पड़े ये तोती। जी 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 जीरो जी। अगर ये अपन को सुन पाता तो अच्छे से मजा चखाती इस टकले को। माफ करना तोती। अम्मी, जिसने भी इस पे जादू किया है वो बहुत जबरदस्त जादू किया है। मैं उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर अंगूठी छाप होता तो यहाँ वो हमारी मदद कर सकता। तो चीनू, अपने जादू से पता करना कि अंगूठी छाप कहाँ है। अपनी दुनिया हुई यहाँ की वहाँ, अंगूठी छाप है कहाँ? जी 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 जीनू जी। छा गई गरीबी। अम्मी, ये मामला तो कहीं ज्यादा संजीदा है, हमें चलना होगा। बेचारे ये नहीं जानते कि ये किसी मजेदार सफर पर नहीं, काले जिन का खाना बनने जा रहे हैं। जहर मुझसे कैसे कैसे गुनाह करवा रही है, पर मेरे हाथ बंधे हैं। हम यहाँ कैसे पहुंच गए?
यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं हो सकता है। भागो 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 यहाँ से, भागो। छोटे, अम्मी, बड़े तुम ये क्या कर रहे हो? मैं मजबूर हूँ छोटे। कोई भी मजबूरी किसी बेकसूर की जान से बड़ी नहीं होती। सच सच बताओ, बात क्या है? अम्मी, जहर ने आपके हुलिये में मुझे कुछ पिला दिया और मेरी जान बचा ली। जिन्नात की दुनिया का उसूल है कि जब भी कोई इंसान किसी जिन की जान बचाता है तो वो जिन उस इंसान का गुलाम हो जाता है। अब अगर मैं इसकी बात नहीं मानूं तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। तुम मुझे बताओ, तुमने इन्हें कहाँ महफूज रखा है? जहर ने मुझे हुक्म दिया था सारे इंसानों को इकट्ठा करो, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें भेजना कहाँ है। बस इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उन सबको एक महफूज जगह पर भेजा है, लेकिन जहर को यह बात पता नहीं लगनी चाहिए। खबर तो हो गई है। जितने सीधे दिखते हो उतने हो नहीं अंगूठी छाप है। कोई बात नहीं। अब अगली बार से मैं हुक्म देने में कोई गलती नहीं करूंगी। अलादीन, हम भी यहाँ हैं, काला चिराग भी यहाँ है। चलो जल्दी करो और हमें काले चिराग से मिला दो। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी सब ठीक है, इसलिए हम अपनी मंगेतर से कुछ बात करना चाहते हैं। ये मोहब्बत जल्दी करना। चोरनी, अगर ये हमारी जिंदगी का आखिरी सफर है, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इस सफर पे तुम हमारे साथ हो। और तुम्हारे साथ के बिना हम अधूरे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, क्योंकि हम तुमसे बेइंतहा। मैं भी। हमारी सगाई तो हो गई है, लेकिन तुमने हमें अभी तक कोई तोहफा नहीं दिया कि आज हम वो तोहफा मांगेंगे। क्या दोगी? जो तुम चाहो। चोरनी, हमसे वादा करो, अगर काली जिन से सामना करते हुए उसने हमें अपने काबू में कर लिया तो हमारे हाथ से कोई गुनाह हो उससे पहले तुम हमारी जान ले लोगी। और मेरा अगला हुक्म है कि ये खंजर तुम अपनी अम्मी के सीने में उतार दो। नहीं बड़े, तुम ऐसा नहीं कर सकते। करना पड़ेगा, चिराग के जिन करना पड़ेगा। ये गुलाम है मेरा, तो ना तो ये रोक सकता है और ना ही मैं इसे रोकूंगी। हाँ, तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो इसे रोकने की। मुंह बोली अम्मी के पीछे लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, पर अंजाम तो तय है, और वो ये है कि दोनों भाइयों में से एक भाई मरेगा। और माँ आज अपना एक बेटा तो खोएगी। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। चोरनी, मैंने सोच भी कैसे लिया कि मैं मुझसे नहीं होगा। तुमने हमसे कहा था ना, हम जो मांगेंगे तुम दोगी। मुझसे मेरी सांसें मांग लेते, मेरा दिल मांग लेते, मेरी जान मांग लेते, मैं अभी दे देती। तुम जो मांग रहे हो वो मैं नहीं दे सकती। तुम हमसे मोहब्बत करती हो? कोई शक है? तुम हमसे मोहब्बत करती हो?
तुम्हें ये करना होगा। हमें अम्मी की दुआएं, उनकी मोहब्बत, उनके प्यार ने हमें बनाया है। अगर उस काले जिन ने हमें काबू में कर लिया तो उनकी उम्मीदें, दुआएं, उनका प्यार सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बिखर जाएगा, हम बिखर जाएंगे। क्या तुम चाहती हो ऐसा? हमें आज तक सिर्फ दुआएं मिली है। क्या तुम चाहती हो किसी की बद्दुआएं हमारे सर पर है? तो वादा करो चोरनी, वक्त जा रहा है चोरनी, हमसे वादा करो। वादा करती हूँ। अरे हो गया, टूटते हुए तारे के इंतजार में यही सब करना है तुम? चलो यार, चलो चलो शुरू हो जाओ शुरू। काला चिराग, परसों से हमें इस लम्हे का इंतजार था। आखिर तुम्हारा दीदार हो ही गया। बेहतरीन। छोड़ दो हमें, ताकि तू काले चाहता है उससे पहले पहुंच जाए, तो उसका आका बन जाए, ताकि तुझे को तबाह कर पाए। लगता है वैसा होने देंगे? अलादीन, तुम जाओ चिराग लेकर आओ, मैं इसे संभालती हूँ। नहीं भाई, नहीं, तुम इसके हुक्म की तामील मत करना। लेकिन अगर तुमने इसके हुक्म की नाफरमानी की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहने को कुछ बचा नहीं है चिराग के जन, अब तो करने का वक्त है। तुम सबकी अम्मी का कत्ल। तुम इसकी बात मत मानो, पर अपनी अम्मी की तो मानोगे ना। इस खंजर को मेरे सीने में उतार दो। चीनू, एक अम्मी के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं। और तुम सब तो मेरी जान हो। अगर एक को भी कुछ हो गया तो मेरी जान तो वैसे ही चली जाएगी। इसलिए अंगूठी छाप को मुझे मार देना चाहिए। वक्त जाया मत कर, मार मुझे। कहाँ चला गया?
चिराग मेरे पास है जफर। अब बात है चोरनी। संभालना। अंगूठी छाप, अम्मी की बात मानने में इतनी देर लगा रहे हो? और बिल्कुल दुख मत करना। याद रखना, तुम इस चुड़ैल की नहीं बल्कि अपनी अम्मी की बात मान रहे हो। माँ की बात अनसुनी करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। अपने इस बदनसीब बेटे को इस गुनाह के लिए माफ कर देना अम्मी। जहर, जिंदगी भर तेरी गुलामी करने से अच्छा है मैं अपनी अम्मी का बेटा बनकर मौत को गले लगा लूं। नहीं अंगूठी छाप, मुझे नाज है खुद पर कि मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूं। नहीं अंगूठी छाप। दुनिया को बचाने का वक्त आ गया है चोरनी। चोरनी क्या हुआ? चोरनी क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। बस सांसें लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि शायद कोई इनके दिल को दबा रहा है। चोरनी चोरनी चोरनी, ये तूने क्या किया जफर? देख रहे हो, इसे जहर ने अपने काले जादू से बनाया, ऐसे ही शायद किसी दिन के लिए, और इसे सुल्ताना के दिल से जोड़ दिया। अब जैसे ही हम इसको चोरनी चोरनी देखो मियाँ, बात सीधी सी है, महबूबा को बचाना है, काला चिराग हमें दे दो, अपनी सुल्ताना का दिल ले जाओ। लेकिन बात का जवाब सीधा है कमीने, तुझे काला चिराग किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। अल्लाह मेरे रसूल, दुआ मेरी कर ला कबूल। नादिर, तुम्हारे लिए हमारा मकसद लाखों मासूम लोगों की सलामती अपनी जान से ज्यादा जरूरी है ना। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मेरे लिए हमारा मकसद और लाखों लोगों की सलामती मेरी जान से ज्यादा जरूरी है। इतना सोचो मत, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हम काले जिन को रोकेंगे और दुनिया को बचाएंगे। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, काले चिराग के बदले यास्मीन की जिंदगी।
हाँ। नहीं अलादीन, आज नहीं, मैंने बरसों इंतजार किया है इस दिन के लिए। इस मर्तबा नहीं। आज मिला हमारी आंखों को सुकून। बड़े तुमने क्या किया? तीनों, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं। अपने भाई को बचाना है तो आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। कुछ कर, इसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ, इससे पहले कि देर हो जाए। कुछ सोच। देर हो गई है अम्मी, मेरी जिंदगी का किस्सा यही खत्म होता है। नहीं। छोटे, अब तुझे आका और सुल्ताना को बचाना है। बचाना है, लेकिन किससे? काले जिन से। आका और सुल्ताना काला चिराग लाने गए हैं। छोटे, जाकर उन दोनों की मदद कर। मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। तीनों, इसे बचाने का कोई तो रास्ता ढूंढ। कौन सा रास्ता अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है चटर पटर कुछ कहना चाहती है। इस पर जहर ने मुझसे जादू करवाया था। मैं अपना जादू वापस लेता हूँ। एक दूजे के लिए सहेंगे हर सितम, जादू का असर वो खत्म। हाइला, अपन बोल सकती है। चीनू पीड़ू, अभी जल्दी सुनने का। अपन जानती है अंगूठी छाप की जान कैसे बच सकती है। बोलो बोलो, अभी बचा गई गरीबी। इधर से थोड़ी दूर पर जामुर दला राशि नाम की एक झील है। बोले तो उसका पानी जिन हो या इंसान, सब पीड़ू लोग के जख्म भर देता है। जब यास्मीन और अपन मुच्छड़ की जासूसी कर रहे थे, तभी किसी किताब में पढ़ेला था। चटर पटर के बैठा हूँ, फितरत नहीं है मेरी, कौन लगा दूंगा हालातों में तेरी। जी 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 जी, जी। लाख कोशिशों के बाद आज काला चिराग हमारे हाथ में है और काले चिराग का चिन्ह हमारी आंखों के सामने। आज तो मजा मजा आ गया। दुनिया वालों, अब तुम्हारा क्या होगा? क्या हुक्म है मेरे आका? वो झील इधर ही छे बिड़ू, ये धूल भील छटे तो दिखे।
वल्लाह बीबी, आगे करीब ये झील तो पूरी तरह सूख चुकी है। अब मैं बड़े को कैसे बचाऊंगा? इधर उधर देख जीनू, झील के पानी की 2-3 बूंद भी मिल गई तो अपना काम बन जाएगा। आजा बिड़ू जल्दी। तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ अंगूठी था, आखिरी सांसें गिनता है, और दूसरी तरफ मेरा भाई प्यारी परेशानी जी पर पता पड़ी। आंधी, तूफान, काले बादल, ये सब क्या हो रहा है? वही जो नहीं होना चाहिए था अम्मी, काला जिन आजाद हो गया। या अल्लाह, एक भाई को बचाकर तुझे दूसरे के पास जल्दी जाना होगा जीनू, जल्दी लौटा। अल्लाह, लाख शुक्र है, इसमें थोड़ा सा पानी मिल गया। मस्त है रे, चल वापस चले। नहीं, या अल्लाह, या अल्लाह, जमरूद वाला रस्सी तो पूरी तरह से सूख चुकी है। इसका पानी ही तो मेरे बच्चे को बचाने की इकलौती और आखिरी उम्मीद था। मैं मीलों पैदल चलकर यहाँ तक आई और तूने मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली, और अब मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लेगा। एक माँ अपने बच्चे के साथ मर तो सकती है, लेकिन उसके बिना जी नहीं सकती। मैं भी अपनी जान दे दूंगी। तू जानता है बिड़ू, कि अंगूठी छाप अभी इधर होता तो तेरे को क्या करने को बोलता, वो ही कर। अल्लाह, ये तो कैसे कैसे इम्तिहान ले रहा है। क्या जाने तूने हम सबकी किस्मत में क्या लिखा है। किसी भी लम्हा हमसे टकरा सकता है, सब खत्म होने वाला है। मुझे बड़ी उस्ताद को बताना ही होगा। अरे आका, इस दुनिया में तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। ये ज़रा कैसा? हाँ, ज़लज़ला नहीं, टूटता तारा। अब 24 घंटे पूरे होने को है ना, वो टूटता तारा किसी भी वक्त पहुंच पाएगा यहाँ पर। सफर, अगर अपने इस काले जिन को बोलो तो उस टूटते तारे को रोके। हाँ जफर, तू दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है ना? जब दुनिया ही नहीं बचेगी तो हुकूमत किस पर करेगा? बोलना उसे। सुना तुमने? उस टूटते हुए तारे को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। आप हुक्म दें, मैं तामील करूंगा। सफर, ऐसा लग रहा है कि कानों में शहद तैर रही है। मजा आ गया, बेहतरीन। काले जिन, टूटते हुए तारे को रोक लो। जो मेरे आका। बड़ी उस्ताद, टूटता तारा, संभल के चल। टूटते तारे के बारे में क्या बता रहे थे? टूटता तारा कभी भी हमसे टकरा सकता है बड़ी उस्ताद।
या अल्लाह, अब अगर यही हमारा मुकद्दर है तो यही सही। हमारे जिन्न ने कर दिखाया। हमारे सही खेल गए। जल्जला रुक गया बड़ी उस्ताद। आका और सुल्ताना ने टूटते तारे से दुनिया को बचा लिया अम्मी। या खुदा, अंगूठी जा, मत रख। चीनू और चटर पटर बस आते ही होंगे। छोटे, चीनू, चीनू जल्दी कर, अंगूठी छाप को जल्दी से। मुझे माफ करना पड़े। नाम जहर, काम जहर। मुझे तुझ पर नाज है मेरे भाई। मैंने अपने जादू से देख लिया कि तूने क्या किया। एक मासूम बच्चे की जिंदगी मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। छोटे, तूने बिल्कुल सही किया। आप सब लोग रो क्यों रहे हो? मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। आप सबने मुझे इतनी खूबसूरत यादें दी हैं, इतना प्यार दिया है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना हिम्मत वालों की बस की बात होती है। तुम बहुत हिम्मत वाले हो और मुझे नाज है कि तुम मेरे भाई और मेरे दोस्त हो। अजनबी शुरू में होते हैं, फिर अपने वो बन जाते हैं, कभी दुआ बन जाते हैं। दोस्त साथ हो तो रास्ते सीधे मंजिल पे आते हैं। जहां धूप सुनहरी खिलती हो, ऐसे अंबर से होते हैं। ये दुनिया बड़ी बड़ाई है, बस दोस्त घर से होते हैं। तो तुम मुझे बुलाओ दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे मासूम जिन। अंगूठी छाप मेरे बड़े भाई, जो उस दुनिया के लिए भी काफी है अम्मी। ऐसी बातें मत करो, अंगूठी छाप। मत रोइए अम्मी, मुझे मुस्कुराते हुए विदा कीजिए। मेरी एक और जरूरी बात सुनिए। जाते जाते इसे कौन सी जरूरी बात कहनी? देख ले अलादीन कि जीत हमेशा सच की नहीं, जीत हमेशा ये ताकत की होती है, ताकत की। आज पूरी दुनिया की ताकत हमारे कदमों में है। ओए लड़के, हार गया। हम सिर्फ बगदाद के नहीं बल्कि इस पूरी कायनात के, इस पूरी जहां के बनेंगे बादशाह। और हम तुझे रोकेंगे सफर। अरे यार, अब भी वही हाथ में हाथ डाल के बातें कर रहे हो। काले चिराग के जिन, हुक्म की तामील हो गई आका। अगला हुक्म दीजिए। देखो, अब हम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान तो रह चुके हैं। तुम अब हमें इस जमीन के नहीं बल्कि आसमां के, इस जहां के नहीं बल्कि हर एक जहां के, हर एक कायनात का, अय्यारों के अय्यार का हमें सफर बना दो, सफर बना दो। अगर ऐसा हो गया तो कसम हो जाएगा, हमें इसे रोकना होगा। जो हुक्म मेरे आका।
जादू वक्त का तकाजा, पैदा हो जाए जादुई दरवाजा। जादुई दरवाजा? तेरे लिए छोटे। नहीं 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 बड़े, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। जफर ने काले जिन को आजाद कर दिया है छोटे। इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी काली ताकत बनकर घूम रहा है। अब काले जिन को आका और सुल्ताना को खत्म करने का हुक्म देगा। बहस मत कर छोटे, बस जा। आखिरकार भाईजान कामयाब हो ही गए, पर इससे पहले कि जीनू वहां जाकर कोई गड़बड़ करे, तो भाईजान को तला करना होगा। अब मैं बिना किसी की नजरों में आए इस दरवाजे से भाईजान तक पहुंच जाऊंगी। आका हमारे बड़े भाई है छोटे, और बड़े भाई को बचाना छोटे भाइयों का फर्ज होता है। इसलिए जा, तुझे हम दोनों के हिस्से का फर्ज निभाना है छोटे। छोटे निभाएगा ना? मुझे आप सबकी आंखों में आंसू नहीं, यकीन देखना है। ये यकीन कि जफर मुंह की खाएगा, ये यकीन कि हम दुनिया को काले जिन के कहर से बचाएंगे, ये यकीन कि ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, खुद पड़े हैं जंग में, जीत के ही मानेंगे। ख्वाहिश को इनकी लगा दे पर आका की मर्जी कबूल कर। शैतान का सच्चा यार जफर। हम हैं यार सफर। इंसान किस्मत के हाथों की कठपुतली होता है, और आज इंसान किस्मत वक्त सब कुछ हमारे हाथों की कठपुतली बनने वाले हैं। जहर? अम्मी, एक और काम है जो आपको करना होगा। हाँ हाँ गुड़ीजा, बोल, तू जो कहेगा मैं करूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारी बात सुनो तुम। आखिरी वक्त आ गया भाई। तुम हमारी बात भाईजान मेरी बात सुनिए, आखिरी बात। शहर, हम तुम्हारी बात आखिरी बार सुनेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं। हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
काले जिन, हमारी बहन को ठीक करो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। काले जिन, हमारी बहन को फौरन वापस ले आओ। ये मुमकिन नहीं आका। तो ठीक है, इन दोनों की गर्दनें खत्म कर दो। आपकी पहली ख्वाहिश तो मैं पूरी नहीं कर सका, पर दूसरी जरूर करूंगा। रुक जाओ। पहले तुम दोनों हमारे दुश्मन थे, लेकिन अब तुम दोनों हमारी बहन के कातिल भी हो। ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी चीखें वहां तक पहुंचेंगी जहां हमारी बहन है। शैतान का सच्चा यार सफर कत्ल को है तैयार। सही खेल गए। ऐसी मौत मारेंगे आज कि मौत का दिल भी दहल जाए। बल्ला बल्ला बीबी, जा गई गरीबी।